सेठ साजिद शहर के बहुत बड़े ताजिर थे और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी दौलत और जिंदगी की तमाम नेमतों से नवाजा था। वो अपनी बेगम और इकलौते बेटे के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। बहुत ज्यादा दौलत ने उन्हें मगरूर कर दिया था और वो गरीबों की मदद करना बल्कि उनसे बात करना तक गवारा न करते थे। एक दिन वो सुबह सवेरे अपने पालतू जानवरों को खाना खिला रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकीदार छठी पर था, मजबूर ना उन्हें खुद दरवाजा खोलने जाना पड़ा। चौकीदार को बारह भला कहते हुए जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक ज़ईफ बुजुर्ग खड़े थे और हुलिये से गरीब दिखाई देते थे। सेठ साहिब ने दुरुस्त लहजे में इनसे आने की वजह पूछी। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दो, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। ये सुनना था कि साजिद साहिब को गुस्सा आ गया। उन्होंने निहायत बदतमीजी से जवाब दिया, किया मैं इसलिए कमाता हूं कि तुम जैसे काम चोरों की मदद करता रहूं। हड़ताल वाले दिन भी चीन नहीं है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, दफ हो जाओ यहां से। बुजुर्ग ने ये सुनकर कहा, गुरूर का सर कभी अलिफाटे नहीं रहता, तुम रिस्क के एक नवाले को तरसोगे। उन्होंने फकीर की बात को सुनी इन सुनी कर दिया और अभी वापस पलटे ही थे कि खानसामा की खौफनाक आवाज सुनाई दी। वो भाग कर बावर्ची खाने में दाखिल हुए तो देखा कि खानसामा जमीन पर गिरा हुआ है और चाय की पतीली और फराई पैन इसके ऊपर गिरा हुआ है। सेठ साहिब की अहलिया बेटे को साथ लेकर मैके गई हुई थी। खानसामा नाश्ता बना रहा था कि ये हादसा पेश आ गया। उन्होंने न चाहते हुए भी इसको साथ लिया और करीबी कली निकले गए। इसके दोनों हाथ बारी तरह जल गए थे, मजबूरना इसको भी छठी दीनी पड़ी। उनको खुद कुछ बनाना नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि दफ्तर जाकर कुछ खा लूंगा, लेकिन फिर याद आया कि आज तो हड़ताल है, दफ्तर बंद रहेगा। अब उन्होंने सोचा कि नाश्ता न सही दूध पीकर गुजारा कर लें। ये सोचकर उन्होंने बावर्ची खाने में कदम रखा। आहट की आवाज सुनकर एक बली बड़ी तेजी से भागी। वो पतीली में से दूध पी रही थी। बली डर कर भागी तो दूध की पतीली भी गिरा गई। बली को अच्छी तरह बारह भला कहने के बाद उन्होंने फैसला किया कि कुछ देर टीवी पर हड़ताल की सूरत हाल देखी जाए। टीवी देखते हुए दिन के 2 बज गए थे और अब भूख की शिद्दत से मजबूर होकर उन्होंने बावर्ची खाने की दोबारा तलाशी ले डाली। उन्हें बिस्कुट का एक डिब्बा मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे खोला तो देखा कि चींटियों ने बिस्कुट को खाकर भुरभुरा कर दिया था। वो तैश में आ गए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। हड़ताल की वजह से होटल भी बंद थे। फरीज में एक अंडा रखा नजर आया तो वो खुश हुए। तुलने के लिए इसे तोड़ा तो वो गंदा निकला। एक कोने में उनको दही का रायता नजर आ गया। बासी रोटी से अभी खाना शुरू किया ही था कि उन्हें प्याले में कोई चीज तैरती हुई दिखाई दी। उन्होंने गौर से देखा तो रायते में कॉकरोच तीर रहा था। उन्हें ये देखकर उनका जी मतला गया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सेठ के घर में दौलत की रेल पेल थी और वो रोटी के एक नवाले को तरस रहा था। अचानक उनके जहन में फकीर की बद्दुआ के अल्फाज गूंजने लगे। अब उन्हें एहसास हुआ कि सुबह उनके घर पर सवाली बनकर आने वाला कोई आम फकीर नहीं, बल्कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे और ये उनकी बेइज्जती करने की सजा थी जो वो भगत रहे थे। ये ख्याल आते ही उन्होंने गाड़ी निकाली और बुजुर्ग को ढूंढने निकल पड़े। शाम से रात हो गई, लेकिन बुजुर्ग का पत्ता न चला। चलते चलते उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई जिसमें हल्की हल्की रोशनी थी। वो गाड़ी से आतरी और झोंपड़ी में दाखिल हो गए। इनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि झोंपड़ी में वही बुजुर्ग इबादत कर रहे थे जिनसे सुबह साजिद साहिब ने बद-इख्लाकी की थी। उन्होंने रोते हुए बुजुर्ग से मुआफ़ी मांगी और वदा किया कि वो आइंदा कभी गुरूर न करेंगे। मुझे एहसास हो गया है कि ये दुनिया फ़ानी है, असल हकीकत इंसान के अमाल और किरदार की। बुजुर्ग ने कमाल शफ़क़त से उनके सर पर हाथ फेरा और पास रखी हुई कपड़े की छोटी से गठरी साजिद को दी। साजिद ने गठरी खोली तो इसमें सूखी रोटी और अचार का टुकड़ा रखा था। उसके साथ बुजुर्ग ने मिट्टी के प्याले में पानी डाला और उनके पास रख दिया। उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और खूब पेट भर कर खाया। आज उनको ये खाना घर के खाने से भी ज्यादा लजीज महसूस हो रहा था। उन्होंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इसने उन्हें सीधी राह दिखा दी।